आप सबने लच्छा पराठा बनाया भी होगा और खाया भी होगा। क्या आप सबने लच्छा रोटी ट्राई की है? आज मैं आप सबके साथ लच्छा रोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये देखिए, इसमें इतनी सारी लेयर है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे और गिन भी नहीं पाएंगे, और सारी लेयर एकदम क्लियर हैं। तो चलिए बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इसे बनाने के लिए हम 2 कप मैदा ले लेंगे। आप इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो अब हम इसमें नमक डालेंगे। तो नमक हम 1/4 टीस्पून डालेंगे और उसके बाद इसको हमें मिक्स कर देना है। इसके बाद जिस कप से हमने आटा लिया था उसी कप से हमने 1 कप पानी लिया है। हम आधा पानी अभी डाल रहे हैं, एक साथ हम पानी नहीं डालेंगे। और फिर इसे हम मिला लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने मिला लिया है। पानी भी थोड़ा कम है, थोड़ा हम और डाल ले रहे हैं। इसका हमें डो लगाना है। तो डो हमें बहुत ज़्यादा ना गीला लगाना है और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट, हमें मीडियम डो रखना है इसका। तो अब हाथों की सहायता से हम एकदम चिकना डो लगाकर तैयार कर लेते हैं। ये आटा लगाने के लिए ना तो हमें बेकिंग पाउडर की ज़रूरत है, ना ही ईस्ट की और ना ही बेकिंग सोडा की। हमें कुछ भी इसमें नहीं डालना है, फिर भी हमारी लच्छा रोटी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो ये देखिए, इतना सॉफ्ट आटा हमें चाहिए। हमने इसको लगाकर तैयार कर लिया। अब इसे हम कवर करके 30 मिनट के लिए हम रख देंगे। इसमें हमें बिल्कुल भी एयर नहीं जाने देनी है। इसे 30 मिनट के लिए ऐसे रख देना है। और इतना पानी हमारा बच गया है। आटा लगाने में हमारा 3/4 कप पानी लगा है। 30 मिनट हो चुके हैं। आइए अब हम इसे खोल कर देखते हैं। तो आटा हमारा पहले से और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है और थोड़ा स्टिकी सा भी हो चुका है। अब इसे हमें एक बार फिर से मसल कर एकदम चिकना कर लेना है। तो ये देखिए, इसको हमने एकदम चिकना कर लिया है। ये एकदम स्पंज जैसा बन गया है। देखिए, एक बार दबाने पर ये फिर से ऊपर उठाता है। तो बस अब इसे हम फिर से एक बार कवर कर देंगे। 30 मिनट के लिए फिर से हमें इसे रखना है। अब ये 30 मिनट फिर हो चुके हैं। आइए फिर से हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये पहले से और भी ज़्यादा एकदम लचीला हो गया है और स्टिकी सा भी हो गया है। तो इसे हमें फिर से मसलना है। तो अब हम इसे किचन टॉप पर ही इसे हम अच्छे से मसल कर चिकना करेंगे। किचन टॉप को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो इसे देखिए, इस तरीके से एकदम चिकना कर लेंगे। उसके बाद इसे हम इस तरीके से लंबा कर लेंगे, क्योंकि इसकी हमें गोलियां काटनी है। तो पहले हम बीच से इस तरीके से कट कर ले रहे हैं। उसके बाद साइड में इधर दोनों तरफ से ऐसे करने पर हमारी जो लोइयां हैं एकदम बराबर से कटती हैं। अब इसे एक लोई को हम उठा लेंगे और बाकी को हम ढककर फिर से हम रख देंगे। और इस लोई में हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसे बेलेंगे। तो लोई को एकदम हमें चिकना कर लेना है। तो हमने सूखा मैदा लगा लिया है इस पर, और अब इसे हमें बेल लेना है। तो इसे हम थोड़ा ओवल शेप में बेलेंगे, एकदम राउंड में नहीं बेलेंगे। बहुत आसानी से बिल जाएगा। तो ये देखिए, ये बिलकर तैयार हो चुका है और ये इतना पतला हमने बेला है। और एक चीज़ का ध्यान देना है कि एकदम किचन टॉप से चिपकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम इसकी लेयर को उठाएंगे तो एकदम आसानी से उठ जानी चाहिए। तो ये हमने एक कटोरी में मेल्टेड बटर लिया है। इसमें हमने 3 चम्मच बटर लिया था। तो इसमें हम 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसको हमें मिक्स कर लेना है। अब इसे हमें एकदम पतली पतली स्टिप्स में काटना है। तो आप चाहें तो इस तरीके से स्केल भी ले सकते हैं। स्केल से एकदम बराबर की हमारी स्टेप्स कटेंगी। तो देखिए, इतनी पतली पतली हमें काटनी है। जितना पतला आप करेंगे उतनी ही अच्छी लेयर हमारी निकलेगी। तो मैं डायरेक्ट चाकू से ही काट रही हूँ। आपके पास अगर पिज़्ज़ा कटर है तो आप उससे भी काट सकते हैं। तो देखिए, इतनी बारीक बारीक एकदम पतली पतली हमें काटनी है। आप सब इसे ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम तेल का यूज़ हुआ है। तो देखिए, इस तरीके से हमने काट लिया है। अब जो ये बटर और ऑयल का मिक्सचर है, इसको हम इस पर इस तरीके से लगाएंगे। बहुत अच्छे से हमें लगा देना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है, बस पूरे में अच्छे से लग जाना चाहिए। अब देखिए, इस तरीके से हमें इसे समेट लेना है, एक साथ इकट्ठा कर लेना है। देखिए कितनी आसानी से इस पर हो जा रही है। तो ये लीजिए, हमारी पूरी लेयर एक साथ इकट्ठा हो चुकी है। अब आइए, इसको हमें थोड़ा लंबा करना है। तो हल्के हाथों से इस तरीके से उठा उठा कर हम इसे बढ़ा लेंगे। तो देखिए कितनी लंबी ये बन गई है। अब इसको हम उंगलियों पर इस तरीके से रोल करेंगे और इसके बाद इस तरीके से इसे लॉक कर देंगे। तो ये लीजिए, ये हमारी लच्छा रोटी की लोई बनकर तैयार है। आप सोचेंगे मैंने फॉइल पेपर पर क्यों रखा है, क्योंकि अभी इसे हमें 15 मिनट फिर से रखना है। तो हो सकता है कि ये
बर्तन पर चिपक जाए, तो इस वजह से मैंने इस पर रखा है, इससे ये बिल्कुल भी इसमें चिपकेगा नहीं। तो देखिए दूसरी लोई भी हम इसी तरीके से बेलकर तैयार कर लेते हैं। अब आइए इसको भी हम काट लेते हैं। और देखिए इसे बनाने में ना तो हमें अलग से साटा बनाने की ज़रूरत है और ना ही कोई और चीज़ हमें करने की ज़रूरत है। बस इस विधि से आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी आपकी लच्छा पराठा हो या लच्छा रोटी बनकर तैयार होगी। तो इसको भी हम इस तरीके से समेट लेंगे और इसको भी हमें उसी तरीके से बड़ा कर लेना है। और फ्रेंड्स, आप सब वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखिए इसको भी हमने इस तरीके से बढ़ा लिया था। अब इसको भी हम फिर से वैसे ही उंगली पर रोल करके इसे तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए दूसरी लोई भी तैयार हो गई। इसी तरह हम चारों लोई अपनी तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए चारों लोई तैयार हो चुकी है। अब इसे हम फिर से एक बार ढक कर 15 मिनट के लिए रख देते हैं। अब 15 मिनट बाद इसे हम खोलेंगे तो ये देखिए ये पहले से और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब इसे हमें हाथों से बढ़ाना है, इसे हमें बेलना नहीं है और ना बहुत ज़्यादा इसे हमें पतला बढ़ाना है, थोड़ा मोटा ही रखना है। अब इसे हम कढ़ाई या पैन में सेकेंगे। तो देखिए इसको हमें अलटते पलटते हुए सेकना है। इसमें हमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाना है। अब बिल्कुल हमें इसी तरीके से धीमी आंच पर सेकना है। धीरे धीरे ये सिकेगी तो इसकी एक एक लेयर खुल के आएगी। तो जब तक वो सिक रहा है ये दूसरी लोई को हम तैयार कर लेते हैं। और इसे हमें बहुत पतला नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही रखना है। तो ये बनकर तैयार हो गया है। अब इधर आइए इसको देख लेते हैं। तो इसको हम फिर से पलट लेते हैं। तो देखिए एक एक लेयर अब खुलने लगी है। तो ये अब हमने दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है। अब आइए इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए ये हमारी लच्छा रोटी बनकर तैयार है। इसमें बिल्कुल भी ऑयल हमने नहीं लगाया है। तो अब हम इसी तरीके से दूसरी वाली भी सेक कर तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें ऑयल या घी लगा सकते हैं। अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ये देखिए दूसरी रोटी भी हमारी बनकर तैयार है। इसी तरह हम सारी सेक कर तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए एक एक लच्छा एकदम अलग है। अब मैं पास से दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए कितने लच्छे हमारे हैं कि आपको गिनना भी मुश्किल हो जाएगा और एक एक लच्छा एकदम अलग अलग है। तो आप सब भी इसे बनाकर ज़रूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए एक नई रेसिपी के साथ हम फिर मिलते हैं।